ऑन कीजिए जी। देखो बाबू, कॉमन एरर से बाबू इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहाँ कहाँ एरर है उसको समझना है। लिख लिए बाबू? चलो ठीक है, बोली समझिए तब बाबू। यस सर, अभी ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन करो जी। लिख लिया एकांत? एकांत बोला लिखा जी? यस सर। चलो ठीक है, समझिए बोला। देखिए क्या है, दिस इज अ रेड एंड अ ब्लू कैप। इसका मतलब क्या समझे? यहाँ पे एक एक कैप का बात कर रहा है जो कि रेड है और ब्लू है। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी किसी भी सेंटेंस में एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बात हो रहा है यदि अलग 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 टॉपिक का बात होता तो अलग 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 के लिए अलग आर्टिकल का उपयोग करते। लेकिन यहाँ पे एक ही टॉपिक का बात किया गया है। देखिए, दिस इज अ रेड एंड अ ब्लू कैप। ऐसा हो सकता है जब एक ही टॉपिक का हो और वो ब्लू हो और उसके लिए आर्टिकल अलग अलग प्रयोग किया गया हो, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग एक ही बार होगा, दिस इज अ रेड एंड ब्लू कैप। ये जो ए है, एक्स्ट्रा में ए पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज अ रेड एंड ब्लू कैप। समझ आया? यस सर। दूसरे में देखिए, ही हैज गॉट हेडेक। आप लोग पढ़े होंगे, हेडेक, हेडेक के लिए अ हेडेक का प्रयोग करते हैं। हेडेक के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ही हैज गोट अ हेडेक। ही हैज गॉट अ हेडेक। कितने लोग बनाए थे इसको? फिर देखिए, ही इज एम ए इन इंग्लिश। ही इज एम ए इन इंग्लिश। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा? ही इज एम ए इन इंग्लिश। सर एम। सर इसके बाद ही इज के बाद बिल्कुल सही। ही इज एम ए इन, कौन सा आर्टिकल? ए का या एन का या द का? आन। एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि एम ए, इसका साउंड कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है? वॉवेल का, इसीलिए आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। समझ गए? फिर क्या है आगे देखिए, आई गो टू स्कूल ऑन द फुट। हम लोग स्कूल कैसे जाते हैं? पैरों से चलकर जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं। यहाँ पे ऑन द फुट, ऑन द फुट, ये पे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा और कौन सा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा? देखिए, यहाँ पे जो द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ये नहीं होगा।
हम लोग पैर से जाते हैं। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। आई गो टू स्कूल, हम लोग पैदल स्कूल जाते हैं। ये द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये तो पता होगा। आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जब सिंगुलर कॉमन नाउन का के साथ करते हैं, जब वो किसी ग्रुप को डिनोट करता है तब करते हैं ना। यस सर। यहाँ पे ये जो था द आर्टिकल, ये एक्सेसिव था, मतलब ज्यादा था, ये नहीं होना चाहिए। डू यू प्ले द फुटबॉल, डू यू प्ले द फुटबॉल, क्या होगा? हम लोग पढ़े थे द आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं, तो ये करते हैं उस जब इसका पहली बार मेंशन किया गया हो, इसके साथ इसके पहले ही मेंशन किया गया हो डू यू प्ले फुटबॉल। तो देखिए इसके पहले बात हुआ है, इसका फुटबॉल का बात हुआ है, नहीं हुआ है, इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। डू यू प्ले फुटबॉल क्या होगा? डू यू प्ले फुटबॉल। फिर आई वांट अ ब्रेड, आई वांट अ ब्रेड, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्या होगा, क्या सुधार होना चाहिए? आई वांट अ ब्रेड, सर एंड क्या? एन एंड आई वांट एन ब्रेड। एन ब्रेड कैसे? देखिए ब्रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रेड ही होता है, कॉन्सोनेंट वाला, तो एन का तो प्रयोग होगा नहीं। देखिए यहाँ पे ये है ब्रेड, ब्रेड के लिए अ पीस ऑफ ब्रेड करते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड, आई वांट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी। तो इसका वही रह जाएगा, आई वांट अ ब्रेड। नहीं, आई वांट अ पीस ऑफ ब्रेड, आई वांट अ पीस ऑफ ब्रेड। नाउन में ये पढ़े थे कि रोटी के लिए पीस का प्रयोग होता है, पीस। फिर क्या है? द कॉलरा इज अ डिजीज, द कॉलरा इज अ डिजीज, आर्टिकल में पढ़े थे। सर कोलेरा के पहले द नहीं आएगा? कोलेरा के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा कोलेरा इज अ। फिर क्या है? ही लिव्स इन अ यूनाइटेड स्टेट, ही लिव्स इन अ यूनाइटेड स्टेट, वह यूनाइटेड स्टेट में रहता है, he lives in a यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे क्या गलत लग रहा है? सर क्यों? हाँ आ तो है, लेकिन क्यों?
सर वहां पे द हो इसीलिए। So we don't use with countries. बिल्कुल, आ का प्रयोग नहीं होगा जब कंट्री के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्री जो है इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, ये सब पढ़े थे ना। He lives in the United States. He lives in the United States, मतलब कुछ कुछ ऐसे कंट्री का नाम है जिसके साथ एक्सेप्शन में द का प्रयोग करते हैं। पढ़े थे ना हम लोग। Yes, sir. फिर क्या है, आई लव एन इटली, मैं इटली को पसंद करता हूँ। सर एंड सामने वाला इटली का बात नहीं है, ये कंट्री का नाम है। आई लव एन इटली, क्या यहाँ पे क्या गलत है? So we need to remove an. सर एंड बिल्कुल, आई लव इटली। क्या है, डू यू लाइक अ हॉर्स, यहाँ पे क्या गलत है? डू यू लाइक अ हॉर्स, सर क्या? सर यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है? क्या आप एक घोड़े को पसंद करते हो या घोड़े, जितने भी घोड़े हैं सभी को? सर डू यू बताइए। लाइक यहाँ पे हो जाएगा डू यू लाइक हॉर्सेस, डू यू लाइक हॉर्सेस, मतलब हम लोग एक घोड़े को पसंद नहीं ना करते हैं, जितने भी घोड़े हैं सभी को पसंद करते हैं, है ना। पूरा ग्रुप को डिनोट करता है, पूरा ग्रुप को ही पसंद करते हैं। तो डू यू लाइक हॉर्सेस, ये आप बताइए। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्या होगा? सर यूजफुल एनिमल्स क्या होगा? गाय एक उपयोगी पशु है, मतलब यहाँ पे एक गाय की बात हो रहा है। सर काउज आर यूजफुल एनिमल्स काउज आर यूजफुल एनिमल, तो लेकिन हम लोग यदि सुधारते हैं तो एक को ना सुधारेंगे, यहाँ दो दो सुधारना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और सोचना पड़ेगा कि Sir, हमको the कहीं cow is a सुधारना है तो useful एक ही animal. जगह सुधारेंगे। The cow is a useful animal. बिल्कुल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। फिर द लग जाएगा आगे इसके। फिर आगे देखिए, द काउज आर यूजफुल एनिमल, द काउज आर यूजफुल एनिमल, द सर काउज आर, क्या होगा? सर काउज आर यूजफुल एनिमल्स काउज आर यूजफुल एनिमल, क्योंकि यहाँ पे पढ़े थे कि जब सिंगुलर, जब कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन हो और वो पूरे ग्रुप को डिनोट करता हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं।
ये पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है ना, प्लूरल है ना। तो इसके साथ द आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे, सीधा हो जाएगा काउज आर यूजफुल एनिमल। टाइगर्स कैन बी डेंजरस। Sir, tigers would be dangerous. tigers can be dangerous। बताइए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए पहले तो अ है, इसके अनुसार टाइगर होना चाहिए, है ना। तो एक टाइगर भी डेंजरस होता है और बहुत सारे टाइगर्स भी डेंजरस होते हैं, पूरे ग्रुप वाले भी डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पे ये ए टाइगर सर द टाइगर भी हो सकता है, द टाइगर कैन बी डेंजरस। ए टाइगर कैन बी डेंजरस या टाइगर्स कैन बी डेंजरस या द टाइगर कैन बी डेंजरस। ये समझ आया। तो यहाँ पे सिर्फ सुधार कर सकते थे, तो यहाँ पे यही ना बना सकते हैं, पहला सेंटेंस बना सकते हैं ए टाइगर कैन बी डेंजरस। यदि दूसरा में एस लगाते हैं, एस लगा हुआ है, ये दोनों बना सकते हैं, सॉरी ये दोनों बना सकते हैं। लेकिन तीसरा तीसरा भी ये सही है, द टाइगर कैन बी डेंजरस, ये भी सही है, लेकिन इसके अनुसार ये नहीं बना सकते है ना। इसके अनुसार कॉमन ईयर के अनुसार इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं द टाइगर कैन बी डेंजरस। लेकिन लेकिन ये भी हो सकता है ना, टाइगर के ग्रुप भी डेंजरस हो सकता है, समझे। Yes, sir. अरेंज कर दें। Yes, sir. सभी लोगों को समझ आया, किन्हीं को डाउट है तो बताइए, किन्हीं को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। कोई डाउट। चलिए अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए लिखो बोला मेरा। समझते चलना बाबू, एरर में बाबू आपको ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, तभी एरर का क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो एरर के क्वेश्चन नहीं बनते। बोला पूरा ग्रामर आएगा तभी बनेगा। अब जिसको जिसको दिक्कत रह गया फिर से आपको शुरू किया जाएगा इंग्लिश बाबू। मान लो बहुत सारे बच्चे का क्लियर नहीं हो पाया, तो आपको फिर से बाबू ग्रामर वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे।
समझने में कोई डाउट है? किन्हीं को डाउट था इसमें? अभी सबका आर्टिकल वगैरह थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा तो फिर से इस सबको शुरू करवा दिया जाएगा। सर न्यू सेशन से? हाँ बाबू, ये इंक वाला मार्कर बहुत खराब है, ग्रीन वाला। मान लो इसमें बहुत सारा का दिक्कत है भोला, तो एक तो छोटका बच्चा वाला चलेगा, ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, और एक आपके चलेंगे टाइम टेंस, जहां जहां इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोग को प्रॉब्लम। सर मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा सारा दोनों बैच में? दोनों बैच में नहीं, इसमें स्टार्टिंग का, इसमें ए फॉर एप्पल थोड़ी पढ़ाएंगे। नो सर टेंस और वो सब वगैरह। टेंस उस समय थोड़ा सा है ना बता दिया जाएगा आप लोग को, जहां जहां इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, तभी कॉमन एरर के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज बाबू नहीं बनेगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह। जिसका बेसिक गड़बड़ है अपना 11 से 12 पढ़िए, जिसका बेसिक ठीक है वो इस टाइम में पढ़िए। अभी फाइनल में ले आना फुल में फुल सरबिया, समझी बोली। मैथ के बुक में है कुछ पढ़ना जी आपके जी? यस सर एक वॉल्यूम पढ़ना है। अच्छा, एक वॉल्यूम पढ़ना है, क्या चीज का? सर उतना देखा नहीं है, देख के आपको क्वेश्चन सेंड कर देंगे। अच्छा बताएंगे वॉल्यूम, बोली बाकी सब हो गया है जी। यस सर बाकी सब तो आपने कवर कर दिया, यही डेसिमल है और एरिया पेरीमीटर है वैसे। वॉल्यूम बुलाएंगे, उसमें 7 से 8 में पढ़ाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको बुला लेंगे। तो नहीं तो आपको किसको किसी बच्चा को पर्सनली दिक्कत है बाबू तो है ना, कॉल कीजिएगा, बता देंगे। आप लोग का बुक में बाबू थोड़ा सा पढ़ना रहता था, एग्जाम भर पढ़ा देंगे, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। किसको पर्सनली दिक्कत है बाबू कॉल कीजिएगा, कहीं भी मैथ में बताएंगे भोला। हाँ हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे। अथर बाबू वीडियो ऑन करो जी, ए जसी ऑन करो बोला।
लिख लिए आप लोग? लिख लिए बाबू? Yes, sir. नो सर। चलिए लिखिए। निधि ऑन करो भोली। है जस्सी, यस सर। ऑन कीजिए वीडियो, बंद नहीं रखना। पापा जी घर पे हैं बाबू? सर नो सर। मम्मी जी हैं जी? डन सर। ठीक है, बोला अभी बात करते हैं। ऑन करो वीडियो। पापा लिख लिया बाबू? डन सर। डन सर। स्वस्तिका। चलिए लिखिए, लिखिए थोड़ा जल्दी। जल्दी लिखो बाबू, टाइम इतना थोड़ी रहता है जी। आप लोग 10-10 मिनट लिखते रहिएगा। जल्दी लिखो। साक्षी, ऐश्वर्या शैतान, वीडियो ऑन करो जी। चलो ठीक है, बोला समझो बाबू, समझाइए सर। ये सब बाबू बच्चा सब है, लिखते रहेगा, उसे छोड़िएगा तो ये सब वैसे ही करते रहेगा। समझाइए। देखिए फर्स्ट में क्या है, ही गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप। ही गॉट ए फ्री स्टूडेंटशिप। ये फ्री स्टूडेंटशिप को हम लोग पढ़े थे नाउन में, इसको फ्री शिप कहते हैं। फ्री शिप। सर आवाज नहीं आ रहा सर सही से। गॉट अ फ्री शिप। ही गॉट अ फ्री शिप। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए। देयर आर 5 शिप्स देयर। देयर आर 5 शिप्स देयर। यहाँ देखिए शिप्स, हम लोग पढ़े थे नाउन में कि शिप का भी प्लूरल शिप ही होता है, शिप्स नहीं होता है। इसीलिए क्या होगा इसका,
देयर आर 5 शिप देयर, देयर आर 5 शिप्स देयर। फिर क्या है, ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर। हम लोग पढ़े थे नाउन में कि जब भी कजन कजन आ जाए तो इसके साथ ना सिस्टर का प्रयोग करते हैं ना ब्रदर का करते हैं। मतलब कजन मतलब ही होता है चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई। और कजन का मतलब ही होता है चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन। ये समझ आ रहा है ना। तो इसके साथ कजन के साथ हम लोग ना ब्रदर का उपयोग करते हैं ना सिस्टर का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज माई कजन, ही इज माई कजन। फिर देखिए आगे, आई हैव रीड सेवरल पोएट्री, आई हैव रीड सेवरल पोएट्री, पोएट्री, आई हैव रीड सेवरल मतलब कुछ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई हैव रीड सेवरल पोएम्स। मतलब सर पोएम्स सही से के आवाज नहीं पोएम्स के संग्रह को ही पोएट्री बोला जाता है ना। आई हैव रीड सेवरल पोएम्स, बहुत सारे पोएम्स के ग्रुप को ही पोएट्री बोला जाता है। तो यहाँ पे पोएम्स की बात हो रहा है, आई हैव रीड सेवरल पोएम्स। फिर आगे देखिए, आई सा टू फीमेल्स देयर, आई सा टू फीमेल्स, आई सा टू फीमेल्स मतलब दो औरत की बात हो रहा है ना। तो ये फीमेल्स नहीं, इसकी जगह वुमेन का उपयोग किया जाता है। आई सा टू वुमेन, WAMEN, वुमेन देयर। फीमेल्स, देखिए वुमेन, वुमेन है, ना कि WOMAN, वुमेन नहीं है, ये प्लूरल में है क्योंकि एक से ज्यादा है ना। सॉरी, छूट गया ये जी। आई सा टू, TWO2 वुमेन देयर। फिर आगे है, सी इज अ 10 years old girl, शी इज अ 10 year old girl, शी इज अ 10 years old girl। 10 year, देखिए 10 year एक यूनिट को दर्शा रहा है कि वो लड़की कितनी की है, कितनी साल की है, 10 साल की। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज अ 10 year, सी इज अ 10 year, इसमें एस नहीं लगेगा ये। तो समझ आया, यहाँ तक समझ आया बाबू। Yes, sir. यस कोई सर। कंफ्यूजन है किसी में तो बताइए। नो सर। हाँ देखिए, फिर क्या है, सी इज माई कजन सिस्टर, इसके पहले ही बता चुके हैं कि कजन के साथ, कजन का मतलब ही होता है चचेरा बहन, फुफेरा बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, ममेरा भाई, फुफेरा भाई। तो इसके साथ सिस्टर का उपयोग नहीं करेंगे। सी इज माई कजन। हम लोग बोलचाल की भाषा में भले प्रयोग कर लेते हैं कि कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर है, लेकिन इसका इंग्लिश में सिस्टर, ब्रदर ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आगे देखिए,
ही absented from a school, इसका मतलब क्या है? वो स्कूल से absent किया। he absented from a school, किसको absent किसको किया? खुद को ना, खुद को किया। तो यहाँ हो जाएगा he absented himself from school। यहाँ पे ये बात नहीं हो रहा ना कि absent किसको किया, he absented from a school। तो इसके लिए प्रोनाउन के लिए ये जो है he के लिए प्रोनाउन himself आया, himself। ये समझ आया? ये समझे बाबू कि himself क्यों आया? Yes, sir. Yes, sir. फिर आगे है he is taller than me, sorry, he is taller than me। ये देखो, ये और ये कुछ लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। he is taller than me, taller than me, ही का कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन होगा तो आई से होगा ना कि मी से। तो ही इज taller than आई। कंपैरिजन दो दो लोगों के बीच किया जाता है ना, दो सेंटेंसों के बीच किया जाता है, दो बराबरी लोगों के बीच किया जाता है कंपैरिजन। एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन ही ना है। देखिए ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और मी जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसका ये हो जाता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, उसके बाद यहाँ तक कोई समझ आया ना कि इसका इसका कंपैरिजन आई के साथ होगा? ये समझ रहे हैं? Yes, sir. फिर है वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। देखिए हिज अपना काम खुद करना, अपना मतलब अपना जो है वन शुड डू हिज ड्यूटी, अपना काम खुद करना चाहिए। खुद मतलब हिज, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वन है और इसके लिए जो आया है वन, हिज आया है, तो हिज नहीं होगा ना। हिज किसके लिए होता है? हिज हिज ही के लिए हिज आएगा, ही के लिए हिज आएगा ना। तो यहाँ पे तो ही नहीं है, वन है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी मतलब अपना ड्यूटी, वो अपना ड्यूटी किया, अपना ड्यूटी उसको करना चाहिए। देखिए क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, अपना ड्यूटी उसको करना चाहिए कि अपना ड्यूटी खुद को करना चाहिए। मतलब तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे गार्जियन बनाएंगे कि तुम ही बनाओगे? समझ पा रहे हो? समझ रहे हो बाबू? Yes, sir. हाँ, इसीलिए आया है, इसके लिए वन शुड डू वंस ड्यूटी। फिर आगे क्या है, ही आई एंड यू आर फ्रेंड। आप लोग अरेंज करने के लिए बताया गया था पहले, है ना, कि पहले कौन सा फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकेंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन आएगा, बताया Third गया। person. काम के लिए पहले किसको लिया जाता है, बुरे काम के लिए किसको दोषी दिया जाता है, अच्छे काम के लिए पहले तो दूसरों को अच्छे काम के लिए दूसरों को दिया जाता है, मतलब कि आप किए हैं, और बुरे काम के लिए खुद को दोषी दिया जाता है। इंग्लिश में ये जो है सेंटेंस बनाया जाता है, ही आई एंड यू। तो ही आई एंड यू, इसका क्या हो जाएगा, यू
ही एंड आई, और ये इसका जो है वर्ब किसके अनुसार किया जाता है? फर्स्ट वाले के अनुसार। यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ना। यू जिसमें आप शामिल हो, हम शामिल हैं, और कोई अलग पर्सन शामिल है, तो उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं? हम लोग। और हम लोग के लिए क्या आएगा? वर्ब क्या आएगा? आर आएगा ना, बी आर। इसको एज ए भी पढ़ सकते हैं ना, जिसमें आप हो, कोई और हो, और मैं शामिल हूं। जैसे तुम हो, तुम्हारे दोस्त, है ना, तुम और तुम्हारे दोस्त और कोई एक और, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ना। उसके लिए एक वर्ड यूज करना होगा, तो हम लोग बोलेंगे। इसीलिए इसके साथ वर्ब जो आया है वो प्लूरल आया है, आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ये समझ आया ना कि आर क्यों आया? Yes, sir. माई ऑल फ्रेंड्स आर absent। माई ऑल फ्रेंड्स आर absent, तो इसका ये हो जाएगा ऑल माई फ्रेंड आर absent। ये ऑल पहले क्यों आया? मेरे सभी दोस्त absent हैं। देखिए, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त, माई फ्रेंड्स, और माई ऑल फ्रेंड नहीं, ऑल माई फ्रेंड्स आर absent। ऑल माई फ्रेंड्स आर absent। फिर है he cooked himself। वह खुद को बनाया, वह खुद को भोजन बनाया, या वह खुद के लिए भोजन बनाया, है ना, खुद के लिए भोजन बनाया। ही कुक्ड फूड हिमसेल्फ। ही कुक्ड फूड हिमसेल्फ, वह खुद के लिए भोजन बनाया। इसका अर्थ निकल रहा है वह खुद को बनाया, वह खुद को बना लिया, वह खुद को बना लिया। क्या बनाया? ही कुक्ड फूड हिमसेल्फ, वह खुद के लिए भोजन बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. देख लिए सारे लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, बोला। इसको फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ये आपका नाउन से था, प्रोनाउन से था, है ना। जितना भी टाइप है बाबू उसको पढ़ा दिया जाएगा। इरर के लिए आपको बेसिक बाबू पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। अभी देखिए अलग अलग करवा रहे हैं ना, इसमें नाउन या प्रोनाउन करवा रहे हैं, फिर सबको एक साथ मर्ज कर देंगे। इंग्लिश का सबसे